हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं हरीश कुमार आपके साथ। आज हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो प्रीवियस वीडियो के बेसिस पे जो कंसेप्ट हमने सीखा था उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, हम इसके मोल कैलकुलेट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 18 ग्राम वाटर। तो अपने को पता है ग्राम में दिया हुआ है ये वैल्यू, वेट फॉर्मूला पता है ना, वेट अपॉन मोलर वेट या मोलर मास। तो ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो ये कितना आएगा वाटर का, 2 + 16 = 18। तो 18 हो गया, 18 से 18 कट गया तो ये आ गया 1 मोल। हमारे पास 1 मोल आ गया वाटर का। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। तो हम पता कर लेते हैं, हमें पता है 1 मोल = क्या होता है Na, और Na = क्या होता है 6.022 × 10⁻23। और वाटर है तो इसके मॉलिक्यूल हो गए, इतने मॉलिक्यूल हो गए। एक मॉलिक्यूल के अंदर मैं इलेक्ट्रॉन पता कर लेता हूं कितने होते हैं। तो इतने मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन मैं पता कर लूंगा, क्योंकि ये वैल्यू है ये 18 ग्राम के इक्वली है। 18 ग्राम वाटर है, उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल होते हैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 मॉलिक्यूल हैज कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन है 2, प्लस ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8 एटॉमिक नंबर के बराबर। यदि न्यूट्रल एटम है हमारे पास, न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो ये आ गया हमारे पास में 10 इलेक्ट्रॉन। 1 मॉलिक्यूल के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन, तो इतने मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 या 18 ग्राम लिख लो, 18 ग्राम वाटर = 10 × 6.022 × 10⁻23। यह आ जाएगा 6.022 × 10⁻24। सिंपल है। क्या किया हमने, एक बार क्वेश्चन को अच्छे समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या किया हमने, 18 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल दिया हुआ था, उसको हमने मोल में कन्वर्ट कर लिया। मोल का हमें पता है एक मोल, इतने मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। 1 मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन 23 ग्राम ऑफ Na+ आयन। 23 ग्राम Na+ आयन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने चार्ज होगा टोटल। तो इसमें भी क्या करना है, हमें मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मोल कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए इसमें क्या कहेंगे अपन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na+, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na+ आयंस इन 23 ग्राम Na+। अब हमें पता है मोल निकालने हैं, तो वेट दिया हुआ है तो वेट का फॉर्मूला लग जाएगा वाई मैप के अकॉर्डिंग, वेट अपॉन मोलर वेट। सोडियम है, सोडियम का मोलर वेट कितना होगा, ये होता है 23। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1 मोल। क्या आ गया है हमारे पास में 1 मोल। अब 1 मोल के अंदर मुझे पता है 1 मोल होता है Na होता है 6.022 × 10⁻23। और अब की बार क्या है हमारे पास, सोडियम है। ये सोडियम वाला Na नहीं है भाई, ये है एवोगैड्रो नंबर है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ये वैल्यू है, ये किसके बराबर है, इतने आयंस की बात हो रही है, इतने आयंस होंगे हमारे पास Na+ के। लेकिन हमें आयंस नहीं पूछा है, क्या पूछा है, टोटल चार्ज पूछा है। तो हमें पता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ Na+ हैज 1 कूलम चार्ज। कितना चार्ज है, 1 कूलम है। तो इतने आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स लिख दो, यहाँ पे आयंस लिख लो, आयन ज़्यादा बेटर रहेगा। 1 आयन ऑफ Na+ हैज 1 कूलम चार्ज। तो इतने आयंस के अंदर कितना चार्ज होगा, तो 1 मोल ऑफ Na+ हैज चार्ज कितना होगा भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, 6.022 × 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू कूलम है, कूलम को हम कन्वर्ट करेंगे तो यह आएगा 1.66
ये मैंने वैल्यू बताई थी आपको, इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। वन चार्ज है और इसको कूलाम में इतना लिखा जाएगा। तो ये वैल्यू जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आती है 96500 के। कितनी आती है? 96500। ये ही इसी को ही कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? फैराडेज कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं? फैराडेज कांस्टेंट। अभी इसका हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, लेकिन 12th क्लास में जब आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहाँ पे ये यूज में आएगा। उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी किए जाएंगे। तो क्या किया हमने? सबसे पहले मोल कैलकुलेट कर लिया। मोल में एक आयन के ऊपर कितने चार्ज है, टोटल आयन के लिए इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे पता है इतने चार्ज हैं, एक आयन के अंदर इतने चार्ज हैं, तो चार्ज की यूनिट कूलाम में होती है। कूलाम में कन्वर्ट करने के लिए ये वैल्यू ली थी मैंने। और ये क्या है हमारे पास? इट इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ आयन। इट इज द फैराडेज क्या है? फैराडेज कांस्टेंट क्या है? फैराडेज कांस्टेंट क्या है? इट इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ आयन। और चार्ज कितना होना चाहिए? आयन के ऊपर +1 चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? +1 चार्ज होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन भी है किसकी? फैराडेज कांस्टेंट की। ये लिख लीजिए आप अलग से नोट बना के। नोट फैराडेज कांस्टेंट इज द टोटल चार्ज present on 1 मोल ऑफ आयन का चार्ज कैसा है? +1 होना चाहिए। ये अंडरस्टूड बात है, ठीक है। तो फैराडे कांस्टेंट हमने इससे एक चीज और सीख ली इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन तो किया ही है, साथ में एक जो है फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू आप याद रखेंगे। ये कितनी होती है? ये वैल्यू होती है लगभग 96500। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 120 AMU ऑफ एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हीलियम। 120 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हीलियम। अब हमें पता है ये जो AMU में वैल्यू दी हुई है, AMU में वैल्यू दी हुई है, तो हमें पता है मास जो होता है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम। मैंने कहा था जो भी एटॉमिक वेट है, प्रीवियस वीडियो में जाके देखें अगर आपने नहीं देखा है तो। मैंने कहा था 1 एटम का जो भी निकला है वो उसका एटॉमिक वेट लिखो और उसको लिख दो उसके साथ में AMU। तो एक एटम हाइड्रोजन के, एक एटम हीलियम के एक एटम का जो है मास है वो है 4 AMU। अब हमें कितने के लिए बताना है? तो यहां लिख देंगे 4 AMU इज मास ऑफ हीलियम एटम। 1 AMU कितने के लिए होगा? यूनिटरी मेथड से 1/4। और पूछा किसके लिए? 120 AMU कितने के लिए होगा? तो मल्टीप्लाइड बाई 120। ये कैलकुलेट हो जाएगा, ये आ जाएगा 30 एटम्स। कितने हो जाएंगे? 30 एटम्स। सिंपल है, अरे सिंपल है, ये क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 32 ग्राम O2। 32 ग्राम O2 कैसे सॉल्व करेंगे? तो वही मेथड है, ग्राम में दे रखा है हमें और एटम्स पूछा है। ग्राम में दे रखा है और क्या पूछा है? एटम्स पूछा है। तो आपने देखा था तो मोल का जो फॉर्मूला था हमारे पास में, वो मोल का जो वाई मैप था, एक बार मैं वापस बना लेता हूं। ये था हमारे पास में, यदि वेट दिया है उसको mm से डिवाइड कर देंगे, मोलिकुलर वेट से, तो ये आ जाएगा हमारे पास मोल। ठीक है जी, या फिर यहाँ पे आपने जो जैसे लिखा था वैसे लिख लीजिए, मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देंगे मोलर वेट से। यदि मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा Na से, और अगर मुझे गैस का वॉल्यूम दे रखा है,
और उसको मोल में कन्वर्ट करना है। आइडियल गैस है, ये अंडरस्टूड है, आइडियल गैस है, एट STP है और वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है, वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है। तो इसको डिवाइड कर देता था 22.4 से। अब देखिए मुझे दिया हुआ है वेट, क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है और मुझे निकालना है क्या है, नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स। तो मुझे वेट से क्या बनाना पड़ेगा, पहले मोल बनाना पड़ेगा और मोल से क्या बनाऊंगा मैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बनाऊंगा। ऐसे ही पूरा लिख देता हूं मैं, यही आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था ये फॉर्मूला। तो चलिए देखिए, वेट दे रखा है मुझे, वेट से मुझे मोल बनाना है, पहले वेट से मोल बनाना है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दूंगा। तो मोल्स ऑफ O2 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो ऑक्सीजन का 2 एटम्स हैं तो 32। तो याद है हमारे पास में 1 मोल, 1 मोल। अब मोल पे आ गए, मोल से क्या बनाना है मुझे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या है, O2 है, तो यहाँ पे क्या है, पार्टिकल O2 है। तो मोल से पार्टिकल बनाना है तो किसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Na से। किसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Na से। तो नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मोल है, मल्टीप्लाइड बाई Na, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। लेकिन हमें O2 के मॉलिक्यूल नहीं पूछा, क्या पूछा है, ऑक्सीजन के एटम। तो यहां पर आप देखेंगे ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना है। एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम है। अरे भाई, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, तो ये एक मॉलिक्यूल है, पूरा मॉलिक्यूल। तो 1 मॉलिक्यूल हैज 2 ऑक्सीजन एटम, राइट। एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 है तो जितने भी मॉलिक्यूल है, Na मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कितने होंगे, Na मॉलिक्यूल विल हैव ऑक्सीजन एटम्स कितने, 2 मल्टीप्लाइड बाई Na, 2 मल्टीप्लाइड बाई Na, कितने होंगे। ठीक है जी, तो सिंपल सवाल है, ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4। कोई मोल वाला फॉर्मूला है हमारे पास में। फॉर्मूला क्या है, मोल बनाना है। तो मुझे दिया हुआ है वेट, तो वेट को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करूँगा। ऐसे ये फॉर्मूला आप याद हो जाना चाहिए, कोई सोते हुए भी पूछे आपसे तो आपको बता देना है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसको बनाना है तो Na से डिवाइड करते हैं और मोल से मल्टीप्लाई बाई Na। ऐसी गैस वो सब नहीं लिख रहा हूँ मैं कि भाई STP पे है, लीटर में है, वो सब पता है आपको। इसको मोल में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाई 22.4 और इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई 22.4, ये बात है। चलिए अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम करते हैं ये क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4। 1.6 ग्राम ऑफ CH4, इसका मतलब वेट दे रखा है। अरे भाई वेट दे रखा है, ये वेट दे रखा है हमें, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने हैं। इसका मतलब ये पार्टिकल्स में आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि लीटर में जाएगा नहीं। तो वेट से हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले वेट से मोल निकालना पड़ेगा, फिर मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना पड़ेगा। तो देखिए, तो पहले क्वेश्चन क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इन 1.6 ग्राम। तो देखिए वेट दे रखा है 1.6, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना है। तो कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, तो 4 हाइड्रोजन है तो ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 16। इसको डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 0.1, ये वैल्यू आ जाएगी 0.1। इसका मतलब 0.1 मोल है। 1.6 ग्राम ऑफ CH4 के अंदर कितने मोल है, 0.1 मोल है। ठीक है, अब बताना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम पता कर लेंगे 0.1 मोल जो है, मोल हैज मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। कितने होंगे CH4 के मॉलिक्यूल,
मॉलिक्यूल निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ गया 0.1 मल्टीप्लाइड बाई Na। क्या हमारा क्वेश्चन आ गया, सॉल्यूशन आ गया? नहीं, अभी भी नहीं आया। हमें पार्टिकल्स ही निकाल पाए हैं अभी, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन पूछे थे। अब यहां से आगे निकाल लेंगे भाई। वन मॉलिक्यूल हैज इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन। और इतने टोटल मॉलिक्यूल है हमारे पास में, इतने मॉलिक्यूल है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन ये वैल्यू कितनी है 0.1 मल्टीप्लाइड बाई Na। इतने मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल के लिए 10 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका Na। 10 से 0.1 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास में। किसके इलेक्ट्रॉन होंगे कितने में, 1.6 ग्राम ऑफ CH4 के अंदर। ठीक है, 1.64 के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ आ रहा है? ये हमें पूरा ये वाई मैप की हेल्प से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 44.8 लीटर ऑफ O2। इसका मतलब कहीं ना कहीं लीटर दिया हुआ है, वैल्यू लीटर में दी हुई है हमें ऑक्सीजन के लिए, और STP पे कैलकुलेट करना है। तो आपके दिमाग में चमक जाना चाहिए, अब तक चमक जाना चाहिए कि हमें आइडियल गैस की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन हमें आइडियल गैस मान के करना पड़ेगा O2 को। तो ये गैस है हमारे पास, और इसको मोल्स बनाने हैं। इसके मोल से क्या बनाएंगे, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर पाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जाएंगे। तो गैस के मोल्स निकालने हैं। सबसे पहले मोल्स ऑफ O2 गैस, मोल्स निकालेंगे। तो जितना वॉल्यूम दिया हुआ है लीटर में 44.8 डिवाइड बाई 22.4, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 2 के आसपास। कितने मोल आ गए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के कितने मोल्स आ गए, 2 आ गए हमारे पास में। लेकिन ऑक्सीजन के पार्टिकल्स निकालेंगे। अरे पार्टिकल्स का यहाँ पे ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो मॉलिक्यूल कहलाएंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 के मॉलिक्यूल्स 2 × Na। मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, Na से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन O2 के मॉलिक्यूल्स नहीं पूछे मुझसे, किसके पूछे हैं, एटम। किसके, ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं 2 एटम, एक मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं 2 एटम। तो हम हैप्पीली इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 2 Na मॉलिक्यूल हो गए, मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक के अंदर 2 होते हैं। तो यह आ जाएगा 4 Na आंसर। सिंपल है जी, हाँ बिल्कुल सिंपल है। बस 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आप तो आसानी से सीख जाएंगे विद द हेल्प ऑफ 5 मैप। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड कैलकुलेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 100 लीटर ऑफ NH3 at STP। मीन्स यू आर गिवन लीटर एट STP, मीन्स दिस फॉर्मूला विल बी अप्लाइड। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3, वॉल्यूम दे रखा है, डिवाइड बाई 22.4। इतने मोल्स आ गए हमारे पास। मोल्स आ गए, मोल से हमें निकालना है तो पार्टिकल निकलेगा। सबसे पहले पार्टिकल में मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 क्या करना पड़ेगा, जो भी मोल है, ये मोल है हमारे पास में, मोल की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, सिंप्लीफाई नहीं किया अभी। मल्टीप्लाई, ये मोल है, ये क्या है, मोल है, और मॉलिक्यूल निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया Na से। तो ये हमारे पास टोटल आ गए मॉलिक्यूल्स। लेकिन क्या पूछा है हमसे, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। तो हमें पता है NH3 का कोई मॉलिक्यूल है, मैं सिंपली ऐसे लिख देता हूँ इसको, ऐसे है। नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन। अभी ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे NH3 में 3 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन पता करना है, तो जितने एक मॉलिक्यूल के अंदर वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3 हैज 1 नाइट्रोजन एटम, राइट। एक मॉलिक्यूल के अंदर 1 नाइट्रोजन का एटम है। तो जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, जितने भी नाइट्रोजन NH3 के मॉलिक्यूल होंगे, उतने ही उसके क्या होंगे, नाइट्रोजन के एटम होंगे उसके अंदर। तो नाइट्रोजन के एटम यही है वैल्यू, नाइट्रोजन एटम्स। सेकेंडली हमें पूछा है हाइड्रोजन। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक मॉलिक्यूल NH3 का है, उसके अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम है, 3 हैं। वापस सुनिए, एक मॉलिक्यूल NH3 का है, उसके अंदर हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 3। एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 है हाइड्रोजन के एटम। तो जितने भी NH3 के मॉलिक्यूल होंगे, जितने भी NH3 के मॉलिक्यूल होंगे,
उनके अंदर हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दे, इस वैल्यू को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आ जाएगा हाइड्रोजन एटम्स, आ जाएगा हाइड्रोजन एटम्स। सही है, वाई मैप की हेल्प से सोल्व करना है आपको। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी थोड़ा सा टफ है, टफ तो नहीं है, 1-2-4 बार आप करेंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन है हाउ मैनी ग्राम ऑफ CaWO4, W टंगस्टन होता है, CaWO4 वुड कंटेन सेम मास ऑफ टंगस्टन दैट इज प्रेजेंट इन 569 ग्राम ऑफ FeWO4। FeWO4 कैसे करेंगे देखिए, हमें पता है वेट दे रखा है तो मोल कैलकुलेट कर लेंगे, मोल्स ऑफ FeWO4, मोल्स वेट दे रखा है, वेट क्या है 569 अपॉन मोलर मास, ग्राम में दिया है, मोलर मास कितना होगा, आयरन का 56 प्लस टंगस्टन का हमें दिया है मोलिकुलर वेट 184, क्या दिया है 184 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 64, ऐड कर लीजिए 204 के अप्रोक्स आ गई, तो इसको डिवाइड कर देंगे 204, तो ये हमारे पास में मोल आ गए किसके, FeWO4 के मोल आ गए हमारे पास में। अब हमें पता है FeWO4 है, कोई मॉलिक्यूल है FeWO4 है उसके अंदर, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर FeWO4 के अंदर एक एटम FeWO4 के अंदर देखिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ FeWO4 कंटेन्स 1 एटम ऑफ टंगस्टन। दिख रहा है आपको, एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर एक ही एटम किसका है, W का है, टंगस्टन का है। तो जितने भी मोल होंगे FeWO4 के, जितने भी मोल होंगे उसके अंदर W के भी उतने ही मोल होंगे। तो ये जो मोल दिया हुआ है मोल्स ऑफ FeWO4 ये किसके बराबर होगा, बोलो बोलो, मोल्स ऑफ टंगस्टन। वापस सुन लीजिएगा, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक टंगस्टन का एटम है, एक मोल के अंदर एक टंगस्टन का मोल होगा, जितने भी मोल हैं उसके अंदर उतने ही टंगस्टन के मोल होंगे, राइट। अब हमें पता है, आगे देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है टंगस्टन के मोल बता, हाउ मेनी ग्राम ऑफ CaWO4 वुड बी सेम मास ऑफ W। अब हमें जितने मोल्स हैं उतने ही मास होंगे, जितना मोल है उतने ही मास होंगे दिस वाले कंपाउंड में, और हमें बताना है CaWO4 के अंदर, CaWO4 का कितने ग्राम के अंदर इतने मोल होंगे, राइट। तो हमें पता है जितना मास इसके अंदर है उतना ही मास W का इसके अंदर होगा, क्योंकि W के अंदर इस मॉलिक्यूल के अंदर भी जो W है टंगस्टन है वो भी एक ही आ रहा है, 1 टाइम्स ही आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो इतने मोल्स टंगस्टन के इस कंपाउंड के अंदर होंगे, और इतने मोल हैं, एक मोल इसके अंदर है, तो ये मॉलिक्यूल के भी कितने मोल होने चाहिए हमारे पास में, 1 मोल होना चाहिए। अब हम रिवर्स कंसेप्ट समझ रहे हैं, देखिए अगर एक मोल है इस कंपाउंड का तो उसके अंदर टंगस्टन का 1 मोल होगा। अगर मैं उल्टा कहूं, एक टंगस्टन का मोल अगर है तो पूरा इस मॉलिक्यूल का भी एक ही मोल होगा, और अगर टंगस्टन का इतने मोल है तो इस मॉलिक्यूल के भी इतने ही मोल होंगे। अगर इस मॉलिक्यूल के इतने मोल पता चल गए तो इसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में आ जाएगा वेट, या ग्राम में आ जाएगा हमारे पास वेट। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 40 इंटू प्लस 104 प्लस 64 288, इसको 288 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, जो ये वैल्यू आएगी वो आ जाएगा हमारे पास CaWO4 के मोल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आप रिपीट करके देखिए, रिवर्स जाके एक बार रिपीट करके देखिए, समझ आ जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज 65000। हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.35% Fe by mass,
हाउ मैनी Fe एटम्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ Hb। तो आप बचपन में देखते हैं, जो परसेंटेज निकालते हैं, मार्क्स ऑब्टेन, अरे सर मुझे आता है ये, मार्क्स ऑब्टेन अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसी परसेंटेज निकालते हैं। अब हीमोग्लोबिन का मोलिकुलर वेट दे रखा है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा मोलिकुलर वेट है, और इसके अंदर मुझे पता कर, हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला नहीं पता, मुझे पता है सपोज हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला ये है, और इसके अंदर आयरन के मुझे नहीं पता कितने एटम है, n एटम है सपोज, ठीक है। तो हाउ मेनी Fe एटम्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल। अब परसेंटेज दे रखी है मुझे, जितने भी हैं सब्सटेंस है उसके अंदर 0.35% हीलियम आयरन की है। तो इसका मतलब मैं कहूं जितना भी मास आयरन का होगा, मास आयरन का अपॉन में टोटल मास, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा मेरे पास में परसेंटेज। अब आयरन का टोटल मास मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे एटम नहीं पता टोटल कितने हैं। तो सपोज n एटम है और एक का कितना होता है 56 डिवाइड बाई टोटल जो मुझे दे रखा है वो कितना है 65000 मल्टीप्लाइड बाई 100, और ये वैल्यू मुझे दी हुई है कितना परसेंटेज दिया हुआ है 0.35, ये परसेंटेज की वैल्यू दी हुई है। यहां से n कैलकुलेट कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास में एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने होंगे, तो ये वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 4 के आसपास आएगी। और एक्चुअली में हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 हाइड्रोजन आयरन के एटम्स होते हैं, ठीक है ना। ये आपने बायो में पढ़ा होगा, पोरफायरिन रिंग्स होती है, 4 पोरफायरिन रिंग्स होती हैं एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर, और पोरफायरिन रिंग के 4 सेंटर्स होते हैं, उनके अंदर चारों सेंटर्स के अंदर एक Fe का एटम फिक्स होता है। तो टोटल 4 एटम होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपने देखा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 100 ग्राम ऑफ CaCO3 इज टेकन, कैलकुलेट मोल्स ऑफ CaCO3, ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3, ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन और ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम। देखिए कैसे करना है, वेट दिया हुआ है मुझे, वेट दिया हुआ है, और कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूल, मोल्स कैलकुलेट करने हैं। क्या करना पड़ेगा, सीधा मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो। तो वेट दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा CaCO3 का, कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 3 ऑक्सीजन है, क्या आ जाएगा 48, सबको ऐड करेंगे लगभग आ रहा है 100, ये आ रहा है 1 मोल। दूसरा ग्राम मॉलिक्यूल्स, तो हमने बताया था ओल्ड कन्वेंशन में ग्राम मॉलिक्यूल्स को ही क्या कहा जाता है, मोल्स कहा जाता है। तो ये मोल्स ही है, ग्राम मॉलिक्यूल कहें या मोल्स ऑफ CaCO3 कहें, ये भी आ गया 1। थर्ड ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम एटम का मतलब होता था मोल्स ऑफ एटम, याद आ रहा है आपको, मोल्स ऑफ एटम किसके, ऑक्सीजन के। तो हमें पता है CaCO3 का कितना मोल दिया हुआ है, 1 मोल दिया हुआ है। तो 1 मोल CaCO3 का है, उसके अंदर कितने ऑक्सीजन है, एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है। 1 मॉलिक्यूल के अंदर 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, 1 मोल के अंदर कितने होंगे 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे 3, लेकिन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम ही पूछा है अपने से, तो ये आंसर आ जाएगा 3। अगला ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम, ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम का मतलब मोल्स ऑफ कैल्शियम। अब मोल्स ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम CaCO3 का एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर कितना Ca है, कैल्शियम 1 है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 मोल है, तो कैल्शियम की कितने मोल हो जाएंगे, 1 मोल ऑफ कैल्शियम, सीधा डायरेक्ट, ठीक है जी। तो इसके बेसिस पे आप आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन क्या है, इंसुलिन दिया हुआ है, और इंसुलिन जो होता है उसके अंदर सल्फर का कंटेंट होता है, सल्फर एटम होता है इंसुलिन के अंदर, और उसका परसेंटेज दिया हुआ है 3.4% है बाई मास। जितना भी मास होगा इंसुलिन का उसके अंदर 3.4% होगा सल्फर, 3.4% क्या होगा उसके अंदर सल्फर प्रेजेंट होगा। तो इसने कहा है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन निकालिए। तो इंसुलिन का फॉर्मूला तो पता नहीं है मुझे, सपोज मैंने मान लिया इंसुलिन ऐसा कुछ होता है और उसके अंदर क्या होता है सल्फर होते हैं,
बहुत सारे सल्फर होते हैं, n सल्फर होते हैं, ठीक है। मुझसे पूछा है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के लिए मुझे कम से कम इसके अंदर कितना सल्फर मानना पड़ेगा, कम से कम इसके अंदर सल्फर होना चाहिए, सल्फर का एटम होना चाहिए 1। अगर सल्फर नहीं होगा तो इंसुलिन भी नहीं होगा, क्योंकि इसने डेफिनेटली कहा है, इसने इंसुलिन है ही 3.4% इंसुलिन प्रेजेंट ही है, और मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम निकालना है तो मिनिमम मुझे एक ना एक कम से कम एक सल्फर तो मॉलिक्यूल के अंदर मान के चलना पड़ेगा। तो सल्फर का मॉलिक्यूल आ गया मेरे पास में 1, वही परसेंटेज वाली बात आ गई अभी, तो परसेंटेज निकालना है। सल्फर का 1 मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूलर वेट कितना है 32 अपॉन इसके डिवाइड में मॉलिक्यूलर वेट टोटल निकालना है, और मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा, मिनिमम आएगा वो। अरे सर मिनिमम क्यों आएगा, तो भैया मिनिमम इसलिए आएगा क्योंकि हमने कम से कम सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट रखा है, एटॉमिक वेट रखा है, कम से कम 1 रखा है, 1 नहीं होता है इसके अंदर बहुत सारे होते हैं, मैंने 1 रखा है तो कम से कम रखा है, तो ये कम से कम मॉलिक्यूलर वेट आएगा, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो ये परसेंटेज आएगी अपने पास में कितनी 3.4। आप मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी उधर की तरफ और ये नीचे आ जाएगी, तो इसका मतलब आ जाएगा 32 डिवाइड बाई 3.4 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास में जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो ये वैल्यू 1000 के आसपास आ जाएगी, इसको काट लेंगे तो 1000 से आसपास थोड़ी सी कम आएगी 1000 से, तो आंसर आ जाएगा आपके पास में, ठीक है जी। आज के सेशन में हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, वाई मैप के बेसिस पे, और कुछ क्वेश्चन जो ऐसे इस तरह के परसेंटेज बेसिस के क्वेश्चन थे। सल्फर का क्वेश्चन था, मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट आयरन का क्वेश्चन था, ठीक है ना। ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल जो ओल्ड कन्वेंशन था उसका भी यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप बार बार करके देखिए, क्वेश्चन आए उसको क्वेश्चन को वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व करके देखिए, अगर नहीं होता है और आपको चेक करना है हो गया है तो उसके बाद में वीडियो को रिज्यूम करके उसका सॉल्यूशन देखिए, किस तरह से आपने सॉल्व किया है, क्या आपका आंसर सही है या नहीं है। इस तरह से आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे और जो भी आपके पास में बुक्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, उससे आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। ये कंसेप्ट है सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। आप जो भी क्वेश्चन लगाएंगे इसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।